नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में इतना बड़ा खेल हो गया और उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। खास तौर से वो जो खुद को निष्पक्ष कहते हैं, उन्होंने तो मानो इसे लेकर खामोशी की चादर ओढ़ ली हो। वो ये जरूर बता रहे हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक की जो वोट अधिकार यात्रा रही, उसने पूरे बिहार का माहौल बदल दिया है। लेकिन वो माहौल किसके पक्ष में गया है, इसे बताने से गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये जो यात्रा 15-16 दिन चली, इस यात्रा के दरमियान जमीन पर क्या कुछ हुआ। क्या राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एकाकार हो गया? क्या राजद आज के समय में कांग्रेस को जितना स्पेस 2020 में उसने दिया था उतना स्पेस देगी? और क्या कांग्रेस उतने स्पेस में संतुष्ट होगी या कांग्रेस और ज्यादा स्पेस लेने जा रही है? और इसकी वजह से महागठबंधन के भीतर किस तरह की रसाकसी हो रही है, इस पर कहीं बात नहीं हुई। हां, यह जरूर बताया गया कि जिस तरह से कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को स्पेस दिया गया, खासतौर से राजद ने दिया, उससे महागठबंधन के भीतर जो है वो एकता का भाव दिखाई दे रहा है। ये करीने से उकेरा गया, मगर यह छुपा लिया गया कि मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में क्या हुआ। यह नहीं बताया गया कि आखिर क्या वजह रही कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने से कहें कि बचते रहे। वो भी तब जबकि राहुल गांधी नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी वाले मसले को लेकर वो सदन के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर चुके हैं, लेकिन एक ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरे के तौर पर घोषित करने से वो क्यों परहेज कर रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं उनके एजेंडे में नहीं आता है। तो इसीलिए जो खेल हुआ है, असल खेल, उसकी बात कहीं नहीं हो रही है। इस बात की चर्चा हुई कि किस तरह से 25-26 मिनट के वीडियो ने पूरी वोट अधिकार यात्रा को पंचर कर दिया। किसका वीडियो है और क्या वजह है कि तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों को, अपने नेताओं को हिदायत दे रहे हैं, सख्त हिदायत दे रहे हैं। अगर सब कुछ इतना ही बढ़िया रहा तो ये जो घटना हमने आपको बताई उसका क्या मतलब निकाला जाए? दरअसल उसका मतलब नहीं निकाला जा रहा है उनके जरिए जो वोट अधिकार यात्रा को लेकर कसीदे पड़ रहे हैं। क्यों नहीं वो अर्थ निकाल रहे हैं और क्यों नहीं इस खेल को बता रहे हैं? क्योंकि तब तो एजेंडा धरा का धरा रह जाएगा। सवाल यह उठता है कि आखिर में हुआ क्या है, वो कौन सा खेल है जिसे बिहार की सियासत के लिहाज से इतना बड़ा माना जा रहा है। पहली चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जमीन पर, देखिए नेता तो मिल गए हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता भी उस तरह से मिले हैं? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बीबीसी ने भी रिपोर्ट की है, आज तक ने भी यह रिपोर्ट की है कि मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में जो है आरजेडी और कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों के बीच मनमुटाव हो गया। किसको लेकर? झंडा पोस्टर को लेकर। मुंगेर में भी ऐसा हुआ, झंडा पोस्टर को लेकर। बीबीसी की रिपोर्ट है कि साहब हमारा झंडा नहीं दिख रहा है, इनका झंडा दिख रहा है। तो ऊपर में तो नेता मिल गए हैं, लेकिन नीचे में कार्यकर्ता क्या परस्पर इकट्ठा हो पाए हैं? यह बड़ा सवाल है। और इकट्ठा ना होने का कारण क्या है? कारण यह है कि कांग्रेस बात ओबीसी की करती है दिल्ली में, संसद में, लेकिन जब बिहार पहुंचती है तो वो सोचती है कि सवर्ण वोटर उसके पाले में आ जाए, इसलिए वो तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने से बच रही है। यह बात आरजेडी के कार्यकर्ताओं को अखर रही है, इसलिए आरजेडी के कार्यकर्ता एक तरह से कहें कि दूरी बना लेते हैं। इसकी बात नहीं हो रही है। यह खेल है साहब कि महागठबंधन में एकता दिखाने की कवायद दिल्ली का लुटियन टीला कर रहा है, लेकिन उस बीच में जो दरार है उसको पाटा जा रहा है। नहीं, कुछ है ही नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये दो चीजें हो गई, एक तो चेहरा नहीं बनाने की वजह से, और दूसरा एक आप ये कहें कि स्वाभाविक गठबंधन ये नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे तब कांग्रेस बी टीम हुआ करती थी। अब कांग्रेस बिहार में
राजद की पिछलग्गू नहीं, राजद की अगुआ बनने की कोशिश कर रही है। और क्या ये बात राजद के नेता बर्दाश्त कर पा रहे हैं? यह बड़ा प्रश्न है और इन सब प्रश्नों पर बात नहीं होगी। फिर आप देखिए जो बड़ा मुद्दा है, कहा गया कि साहब देखिए राहुल गांधी तो इसलिए तेजस्वी को चेहरा नहीं बना रहे हैं क्योंकि दलित वोटर भी नहीं जुड़ पाएगा, वो भी और ये जो है सवर्ण भी भाग जाएगा। दलित कांग्रेस का साथ 90 में ही छोड़ चुका है, वो या तो नीतीश कुमार के साथ है या भाकपा माले यानी दीपांकर भट्टाचार्य के साथ है या लालू प्रसाद यादव के साथ है। कांग्रेस के साथ कब था? दरअसल दलित वाला एंगल डालकर कांग्रेस की जो मानसिकता उसको छिपाने की कोशिश हो रही है। आप सीधे सीधे तेजस्वी यादव को घोषित कर देते, नहीं घोषित कर रहे हैं। ना घोषित करना ही यह बता रहा है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है। कांग्रेस 70 नहीं 100 सीटों पर लड़ना चाह रही है। और अगर आपको याद हो तो यही राजद है जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कहा था कि कांग्रेस को 70 सीटें देकर हमने गलती कर दी। और अभी जब हरियाणा के नतीजे आए थे, उन नतीजों के आने के बाद जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल उठने लगा था और उस सवाल का समर्थन लालू प्रसाद यादव तक ने किया था, तब यह कहा जाने लगा था कि दरअसल इस बार राजद कांग्रेस को सीट ज्यादा नहीं देना चाहती है, क्योंकि ज्यादा सीट पर पिछली बार लड़ी थी 2020 में कांग्रेस, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो ये जो नाम नहीं लिया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, उसमें स्ट्रेटजी ये भी मानी जा रही है कि अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं। और इसी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि हम 70 नहीं 100 सीटों पर लड़ें, यह वोट अधिकार यात्रा निकाली गई। और कहा जा रहा है, यह खबर बीबीसी की है, मुझे लग रहा है एक दिन पहले खबर है, बीबीसी ने रिपोर्ट की कि जिसने खर्चा किया उसका झंडा ज्यादा दिखाई दिया। अब ये पूरी यात्रा ऑर्गेनाइज कांग्रेस ने की तो झंडा उसी का दिखा। तो ये आप देखिए कि किस तरह का अंतर विरोध रहा। अब ये जो अंतर विरोध है, ये अंतर विरोध साफ तौर पर बता रहा है कि महागठबंधन कमजोर है, क्योंकि यहां सीटों की मारामारी होगी। 100 सीट पे कांग्रेस अगर लड़ती है तो जो 30 सीट एक्स्ट्रा, भाई पिछली बार 70 था तो इस बार 30 एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तो 30 एक्स्ट्रा देंगे तो जो राजद के कैंडिडेट हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो फिर जो कांग्रेस के कैंडिडेट रहेंगे उनके खिलाफ अभियान चलाएंगे। और अगर ये तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं घोषित करते हैं तो राजद का जो कार्यकर्ता है वो पूरे मनोभाव से कांग्रेस के लिए अभियान नहीं चलाएगा। और जब अभियान नहीं चलाएगा, चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे वोट चोरी हो गई थी। एग्जैक्टली यही महाराष्ट्र में हुआ था, सीट बंटवारे को लेकर रसाकसी, और फिर कई एक सीटों पर जो उद्धव ठाकरे की सेना है वो कांग्रेस के साथ नहीं लगी, जो कांग्रेस के लोग हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं लगे, पता चला सबका चारों खाना चित हो गया। तो ये खेल आप कहें कि होने की संभावना बिहार में नजर आ रही है। लेकिन साहब इसकी बात जो निष्पक्ष है वो नहीं कर रहे हैं। अब एक जो और बात हमने शुरू की थी, वो जो 26 मिनट के वीडियो या आप कहे भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो उन्होंने कल दिया, और उन्होंने कहा कि मेरी दिवंगत मां को जो कुछ कहा गया उसको लेकर वो दुखी हुए। और देखिए वो जाहिर सी बात है, वो राजनीति में है नहीं, उन्होंने ये कहा और माताओं बहनों के बीच कहा। अब ये जो उन्होंने अपील की है, इस अपील से बिहार में जो 50% आबादी है माताओं बहनों की, वहां आप ये समझिए कि हलचल बढ़ गई है। कान खड़े हो गए हैं लुटियन टीले पर बैठे तमाम लोगों के, चूंकि उनको समझ में आ गया कि राजद कांग्रेस के मंच से जो हुआ है, उसने जो एनडीए खींच खांच कर चुनाव जीतने जा रही थी, उस एनडीए को प्रचंड बहुमत पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब जो पीएम ने अपील की है आधी बिहार की आधी आबादी से, वो अपील महागठबंधन की चूल्हे हिला सकती है। वैसे भी जो तमाम सर्वे आए हैं, उस सर्वे में महागठबंधन के पक्ष में आधी आबादी उस तरह से नहीं दिखाई देती है जिस तरह से वो एनडीए के पक्ष में दिखाई देती है।
तो अब आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। पीएम की एक अपील हुई है कि ये जो 16 दिन 15 दिन चली वोटाधिकार यात्रा, ये पंचर हो गई। और इसका एहसास तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि उनके मन से ब्लंडर हुआ। क्योंकि देखिए, बिहार का अगर कोई नेता है तो तेजस्वी यादव है। राहुल गांधी तो वहां एसआईआर का मुद्दा लेकर चले गए, मतदाता सूची पुनरीक्षण का, और जिस मुद्दे की वजह से तेजस्वी यादव 2020 में इतनी बड़ी सफलता पाए, वो सारे मुद्दे नेपथ्य में चले गए। तो ये जाहिर सी बात है, वो ये यात्रा तेजस्वी यादव को नेता बनाने के लिए नहीं, कांग्रेस को बिहार में स्थापित करने के लिए निकाली गई थी। ये बात राजद को समझ में आ रही है। इसलिए ये माना जा रहा है कि बिहार में खेल तो हुआ है, माहौल तो बदला है, लेकिन वो माहौल अब ज्यादातर एनडीए के पक्ष में चला गया है। पहले इस तरह का माहौल नहीं था। पहले एनडीए का जो अपना इंटरनल सर्वे है उसमें वो खींच खाच के पास हो रहे थे। लेकिन अब ये जो हुआ है, जो हमने आपको पूरा विस्तार से घटनाक्रम बताया, वो घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहा है कि साहब खेल हो गया। अब ये खींच खाच कर पास नहीं होने वाली है एनडीए। अब एनडीए डिक्सटेंशन ले आए तो बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव हिदायत दे रहे हैं कि गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। तो कुल जो कहानी है बिहार में हुए खेल की, वो ये है जिस पर चर्चा नदारद है। क्यों? क्योंकि ये एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाई है, उनके एजेंडे में है ही नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।